नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर कण्व कण्व वंश की स्थापना की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कण्व वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो पूंजीवादी पूंजीवादी प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2016 में, 2016। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, छत्तीसगढ़। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विराट कोहली, विराट कोहली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नादिर शाह, नादिर शाह। ऑप्शन डी। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन से नृत्य करती है? तो यह चांगलो नृत्य करती है, चांगलो नृत्य। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। तो यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? तो वह है केरल में, केरल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 1845-46 ईस्वी के अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ी गई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो ड्रेसीना जहरीला पौधा नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था, 1965। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी डैश से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी डैश से संबंधित है। तो दहेज हत्या से संबंधित है, दहेज हत्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो भारत की
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो यह अलाई दरवाजा खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति जो है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 की धारा डैश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 की धारा डैश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। तो धारा 16 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो यह विजयनगर से जुड़ा है। विजयनगर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम सालाजार स्थिलेरीन के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है इसका नाम सालाजार स्थिलेरीन के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है वह है रेणु देवी। रेणु देवी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये इसका जो सही उत्तर है वह है 75%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के 75% हिस्से तक को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह जीवन रक्षक गैस है। यह जीवन रक्षक गैस है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो सबसे पहले सिकंदर की मौत। सिकंदर की मौत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो संपीड़न, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है संपीड़न। अगला क्वेश्चन है बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो 1765 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। भारतीय अशांति के जनक। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो
पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। हुड़क्का बॉल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। हुड़क्का बॉल, हुड़क्का बॉल जो कि है वह उत्तराखंड में प्रचलित एक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो 1921 द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2011 में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2011 में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारतीय स्टेट बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबान करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डिगकोशी का संबंध किस खेल से है? डिगकोशी का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, INIOCHOS 2023 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत और ग्रीस के बीच। भारत और ग्रीस के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को। विराट कोहली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। पुणे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है केरल। ऑप्शन बी केरल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो धर्मशाला में। धर्मशाला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो
8 परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 8 परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो सेना प्रमुख MM नरवाने, सेना प्रमुख MM नरवाने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यह सही है। तो केवल 2 इसका सही उत्तर है, केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना है। मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 450 गीगावाट। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश है। तो 0.03%। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम जो कि अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किन कार्बनिक यौगिक के नाम से प्रत्यय अल जुड़ा होता है? किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो एल्डिहाइड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। शरीर में तितली कहाँ पाया जाता है? शरीर में तितली कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में अमाशय में तितली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है USB पोर्ट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो सोल्डर कहा जाता है, सोल्डर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। प्रत्येक विक्र में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें विकिरणाणु कहते हैं।
कानू कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पेशी ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन डी। मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? मीनामाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पारा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है वह है जलवाष्प CO2 और CFCS। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है? तो ट्रायल टेस्ट कहलाता है वह बीटा परीक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? तो उसके लवण का विलयन बफर विलयन कहलाता है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है क्लोरोफिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है अर्जेंटीना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो कैंडी बीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया? मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया? तो इसका जो सही उत्तर है बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो 1961 महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उज्जैन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021
श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है इरफान खान को। इरफान खान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में। 1962, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाया गया है। अफ्रीका से भारत वापसी हुई। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 30 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया? निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है म्यांमार। म्यांमार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्ड एंड नंबर्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस देश में स्थित है? तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार SSC का मॉक टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।